ये राजकुमार साफ सफाई को लेकर बेहद जुनूनी था। बेदाग कपड़े पहनने के लिए वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करता था। वह कपड़ों पर बर्फ की एक पतली परत जमा करता और फिर उसे तोड़ देता। पल भर में कपड़े बिल्कुल साफ हो जाते थे। लेकिन उसकी इस हरकत को देखकर एक आदमी ने तिरस्कार जताया और उस पर फल का एक टुकड़ा फेंक दिया। राजकुमार ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वह फल हवा में ही पकड़ लिया और उसे साफ करने के लिए बर्फ और हिम का छोटा सा तूफान बना दिया। यह दृश्य देखकर वह आदमी दंग रह गया। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि आध्यात्मिक शक्ति इतनी उपयोगी भी हो सकती है। दुर्भाग्य से वह स्वयं जरा सी भी आध्यात्मिक शक्ति के बिना पैदा हुआ था। वह तुरंत राजकुमार से आध्यात्मिक कलाएं सिखाने की विनती करने लगा। राजकुमार ने उसकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता की जांच करने के उद्देश्य से उस पर एक हल्का आध्यात्मिक प्रहार किया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस आदमी का शरीर बिना रुके राजकुमार की आध्यात्मिक शक्ति को शी करता जा रहा था। यह देखकर राजकुमार ने तुरंत परीक्षण रोक दिया। तभी अचानक बर्फ फट गई और वह आदमी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही उसके शरीर से एक पौराणिक पशु बाहर निकल आया। यह दृश्य देखकर राजकुमार युद्ध के लिए सतर्क हो गया और उस पशु को रोकने के लिए अपनी शक्ति से बर्फ की एक दीवार खड़ी कर दी। लेकिन वह दीवार पल भर में टूट गई। पशु सीधे राजकुमार पर झपट पड़ा। राजकुमार ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रचंड उभार छोड़ा और एक विशाल जलगोला बनाया जिसने पशु को पूरी तरह जकड़ लिया। इसके बाद उसने उस जल गोले को विस्फोटित कर दिया जिससे पशु दूर जा उड़ा। वह आदमी ऊपर देखता है तो पाता है कि पौराणिक पशु फिर उसके ठीक सामने खड़ा है। डर के मारे वह भागने लगता है लेकिन पशु उसका पीछा करता है। अंततः वह पशु सफेद धुंध में बदल जाता है और गायब होकर फिर उसी आदमी के शरीर में समा जाता है। यह दृश्य राजकुमार के मन में गहरा संदेह पैदा कर देता है। बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति वाले व्यक्ति को कोई पौराणिक पशु कैसे चुन सकता है? क्रोध से भरकर राजकुमार उस आदमी को जोर से पीछे से लात मार देता है। आदमी हवा में उड़ जाता है और तभी वह पौराणिक पशु अपने आप उसके शरीर से बाहर निकल आता है। यह देखकर राजकुमार एक ही पल में अपना संयम खो बैठता है।